बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 के 184 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने प्रधानमंत्री आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया, श्रमजीवियों से बातचीत की और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। पीएमओ ने बताया कि हरित प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करते हुए यह परियोजना गृह 3 स्टार रेटिंग के मानकों और राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 का अनुपालन करती है। इन पर्यावरणीय रूप से स्थायी विशेषताओं से ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन में योगदान मिलने की आशा है। दिल्ली में आज विपक्ष के इंडिया ब्लॉक ने एक बड़ा विरोध मार्च आयोजित किया। सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में यह मार्च संसद भवन से निकलकर चुनाव आयोग कार्यालय तक गया। विपक्षी गठबंधन का यह मार्च उन कथित वोट चोरी को लेकर है, जिसका खुलासा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने किया था। मार्च सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ, जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। इस मार्च में लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसद शामिल हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 16 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होगी, जिसमें विशेष रूप से विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर 27 घंटे की नॉन स्टॉप चर्चा शामिल है, जो 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से 14 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक चलेगी। विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि नया विधेयक प्रवर समिति के सुझाव सभी 285 संशोधनों को शामिल करेगा। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने इन संशोधनों को मंजूरी दी थी। रिजिजू ने कहा कि पिछले 6 महीने की मेहनत बेकार नहीं जाएगी और सभी सुझाव नए बिल में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जब किसी बिल में बहुत अधिक संशोधन होते हैं तो यह सामान्य संसदीय प्रक्रिया है कि पुराने बिल को वापस लेकर नया बिल पेश किया जाए। पिछले महीने इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला की एंट्री इंडियन मार्केट में हुई। कंपनी ने मुंबई में देश का अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला था। वहीं आज टेस्ला ने दिल्ली में अपना दूसरा शोरूम IGI एयरपोर्ट के पास वर्ल्ड मार्क 3 एरोसिटी में खोला है। बता दें कि टेस्ला ने भारत में अपने इलेक्ट्रिक मिड साइज SUV टेस्ला मॉडल Y के साथ आधिकारिक तौर पर एंट्री की है। इस मॉडल की शुरुआती कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। यह कार 2 वेरिएंट रियर व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव में उपलब्ध होगी। रियर व्हील ड्राइव की कीमत 60 लाख रुपए है, वहीं लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव की कीमत 68 लाख रुपए है। तुर्की में रविवार देर शाम 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके इस्तांबुल तक महसूस किए गए। भूकंप से लगभग 12 इमारतें ढह गई। अधिकारियों के अनुसार भूकंप के चलते कम से कम 29 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। इसका केंद्र सिंदरगी शहर में जमीन से 11 किलोमीटर नीचे रहा, जहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर इस्तांबुल शहर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। गौरतलब है कि इस्तांबुल की आबादी 1.6 करोड़ से ज्यादा है। एजेंसी के अनुसार नागरिकों से क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने की अपील की गई है। एक देश एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक होगी। यह बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी। इसमें विशेषज्ञों के एक पैनल से बातचीत की जाएगी। जिन विशेषज्ञों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है, उनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुषमा यादव, पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद की प्रोफेसर शीला राय और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ननी गोपाल महंत शामिल हैं। इसके अलावा जेपीसी 19 अगस्त को इस मुद्दे पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना से भी बात करेगी। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मूसलाधार बारिश के बीच पहाड़ से पत्थर गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी। किन्नौर कैलाश यात्रा गए एक श्रद्धालु का शव भी मिला है। पहाड़ से मलबा आने से नालागढ़ के कुमार हट्टी के समीप एक कृत्रिम झील बन गई है, जो कभी भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है। खास तौर पर यह देखते हुए कि मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर देश के अन्य भागों में अगले 5 से 7 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और बचाव दल अभी भी आपदा वाली जगहों पर जुटा है। पाकिस्तान में हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को जबरन धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा है। मासूमों का अव्यवस्थित व संस्थागत तरीके से शोषण किया जा रहा है। धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसका खुलासा पाकिस्तान के ही राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की हालिया रिपोर्ट में हुआ है। क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल के अनुसार रिपोर्ट हजारों हिंदू व ईसाई बच्चों, जबरन धर्मांतरण, बाल विवाह व बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के लिए रोजमर्रा की सच्चाई पर आधारित है और गंभीर चुनौतियों को बयां करती है। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।